अच्छा, अब जो सेकंड एग्जांपल है वो ये है कि गोहर एंड अली ब्रॉट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉपिंग. Gohar spent 95 rupees and Ali spent 350 rupees. After that, Ali had 4 over 7 of what Gohar had left. How much money did Gohar have left after shopping? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि गोहर एंड अली जो है ना वो उन दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो है ना वो शॉपिंग के लिए लाए थे, लेकिन गोहर ने स्पेंड कर दी 95 रुपीज और अली ने स्पेंड कर दी 350 रुपीज. अब एक कंडीशन गिवन है कि अली हैड 4 ओवर 7 ऑफ व्हाट गोहर हैड लेफ्ट. अली के पास कितने पैसे रह गए? वो 4 ओवर 7 जो गोहर के पास पैसे रह गए उसका 4 ओवर 7 हिस्सा. तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मच मनी डिड गोहर हैव लेफ्ट आफ्टर शॉपिंग. तो लेट से हम कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ मनी थे इनिशियली वो थी इन दोनों के पास, लेट से एक्स. तो गोहर ने जो है ना वो कितना शॉपिंग किया? स्पेंड 95 रुपीज. उसके पास कितने रह गए? एक्स माइनस 95. अली ने कितना शॉपिंग किया? उसने किया 350 रुपीज का. तो उसके पास कितने पैसे रह गए? एक्स माइनस 350. अच्छा, अब यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है. कंडीशन क्या है कि अली हैड 4 ओवर 7 ऑफ व्हाट गोहर हैड लेफ्ट. अली के पास कितने पैसे रह गए? 3 माइनस एक्स माइनस 350. और कंडीशन क्या है कि गोहर के पास जो पैसे है उसका 4 ओवर 7 हिस्सा. ये अली के पास इतने पैसे रह गए. ये एक असल में कंडीशन गिवन है. अच्छा, इसको चलो मैं और तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि गोहर के पास जो पैसे रह गए वो क्या है? एक्स माइनस 95. उसका 4 ओवर 7 हिस्सा, उतने पैसे अली के पास रह गए. तो अगेन दो इक्वेशंस फिर आ गए. एक है कि एक्स माइनस 350 और एक ये है. तो दोनों से जो है ना, दोनों का क्या है कि अली के पास इतने पैसे रह गए, दोनों का यही मतलब है. तो इन दोनों का अगर मैं कंपेयर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 350 इक्वल्स टू 4 ओवर 7 एक्स माइनस 95. अच्छा, यहां पर आप लोग कर दो सिंपली 7 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो. तो ये क्या हो जाएगा? 7x माइनस, अगर 350 के साथ आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो इससे जो है ना वो आएगा 2450 इक्वल्स टू. तो यहाँ पर अगर 7 बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ से क्या होगा? 4 रह गया तो 4x माइनस. अब अगर आप 95 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उससे जो आंसर आएगा वो है 38. नाउ 7x अपनी जगह और 4x को इस साइड पर लेकर आओ. सॉल्व कर दो इसको सिंपली 4x के लिए. यहाँ पर क्या है? माइनस 380 और ये हो जाएगा प्लस 24 और 50. तो इससे क्या बन जाएगा? 3x. और सिंपली जो है ना आप लोग क्या कर दो, इसको इससे माइनस कर दो. तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा आप लोगों के पास 2070. 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो तो इससे जो आंसर आएगा वो है 690. अच्छा, इसका ये मतलब हो गया कि इनिशियली इन दोनों के पास 690 रुपीज थी. अब गोहर ने कितनी शॉपिंग की है? क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच मनी डिड गोहर हैव लेफ्ट आफ्टर शॉपिंग. तो गोहर ने 95 रुपीज का शॉपिंग किया था. तो अब आप लोग क्या कर दो, 690 में से 95 को माइनस कर दो. तो इससे क्या आएगा? इससे आएगा 595. तो गोहर
have left 595 rupees after shopping। अच्छा, अगर आप अब इसको देखना चाहते हो कि ये आंसर मेरा ठीक है कि नहीं, तो अब आप यहां पर देख लो, अली ने कितना शॉपिंग किया है, 350 का। तो टोटल में से टोटल क्या था, 9690, उनमें से 350 को माइनस कर दो, तो इससे आंसर क्या आएगा। अगर आप क्या कर दो, 690 में से 350 को माइनस कर दो, तो इससे जो आंसर आएगा वो आएगा 340। अली के पास इतने रुपीज रह गए थे आफ्टर शॉपिंग। और अब इस कंडीशन को देख लो कि गोहर के पास जो पैसे रह गए हैं उसका 4/7 हिस्सा वो अली के पास भी उतने पैसे। अब अगर इससे भी 340 आ गया तो इसका मतलब ये कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, 595 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ और फिर डिवाइड कर दो 7 से, तो इससे भी जो आंसर आएगा वो भी आएगा 340। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है, वेरीफाइड। हम आप यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या था कि इक्वल अमाउंट थी इनिशियली इन दोनों के पास, गोहर ने स्पेंड किए थे 95 रुपीज, अली ने 350 रुपीज। अब ये कंडीशन गिवन थी और क्वेश्चन पूछा गया था कि गोहर के पास आफ्टर शॉपिंग कितने रुपीज रह गए, तो वो हमने फाइंड कर दिए, वो कितने थे, 595।